हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्यों मेटल के बने हुए इतने बड़े शिप्स पानी में नहीं डूबते, जबकि मेटल की ही बनी एक छोटी सी कील डूब जाती है। क्या है इसकी वजह और इसके पीछे की साइंस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर क्या वजह है कि सैकड़ों टन वजनीय शिप्स पानी में आसानी से तैरती है, जबकि 10 ग्राम की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इसको समझने के लिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस फोर्स की वजह से अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है, जिसकी वजह से पेड़ के फल हो या कोई और ऑब्जेक्ट सीधे ज़मीन पर ही गिरते हैं। मगर पानी में एक और फोर्स काम करती है, वो है बॉयंसी फोर्स। यह एक ऐसा फोर्स है जो कि पानी में किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर धकेलती है। मतलब पानी में दो तरह के फोर्स काम करती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ खींचती है और एक बॉयंट फोर्स जो कि ऊपर की ओर धकेलती है। यही वजह है कि पानी में कोई भी भारी ऑब्जेक्ट भी हमें हल्की लगती है, जबकि वही ऑब्जेक्ट पानी के बाहर काफ़ी भारी लगती है, क्योंकि पानी के अंदर बॉयंट फोर्स भी काम कर रही होती है जो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर धकेलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तभी तैर सकती है जब बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो। तो अब सवाल उठता है कि क्या शिप में ज़्यादा बॉयंट फोर्स लग रही है और कील में कम बॉयंट फोर्स लग रही है, क्योंकि शिप तो तैर रही है जबकि कील तो डूब गई। और मज़ेदार बात तो यह है कि दोनों ही मेटल के बने हैं। तो इसका आंसर है हाँ, बॉयंट फोर्स शिप में ज़्यादा लग रही है और कील में कम बॉयंट फोर्स लग रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम सब ने बचपन में थर्स्टी क्रो की एक कहानी सुनी होगी, जिसमें घड़े में कम पानी होता है, जिसमें कंकड़ डालने पर पानी का लेवल ऊपर आ जाता है और कौवा पानी पी लेता है। तो सपोज़ करते हैं कि घड़ा पहले से पूरा भरा हुआ है और उसमें अगर हम कंकड़ डालते हैं तो उसमें से कंकड़ के वॉल्यूम के बराबर पानी नीचे गिर जाएगा। तो वो जो पानी नीचे गिरा उसके वेट के बराबर ही बॉयंट फोर्स उस कंकड़ में पड़ रही है। तो इससे पता चलता है कि बॉयंट फोर्स इज़ इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड। बॉयंट फोर्स और वाटर डिस्प्लेस्ड दोनों बराबर होते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा पानी डिस्प्लेस होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, और अगर कम पानी डिस्प्लेस होगा तो कम फोर्स लगेगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए शिप की बनावट कुछ इस प्रकार होती है कि वो अपने वज़न से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करता है, जिसकी वजह से उसमें उसके वज़न से ज़्यादा बॉयंट फोर्स लगता है और शिप पानी में आसानी से तैरती है और नहीं डूबती। जबकि कील के पानी में डूबने पर बहुत ही कम पानी डिस्प्लेस होती है। वो पानी कील के वज़न के सामने काफ़ी कम होती है, इसलिए कील में बॉयंट फोर्स कम लगती है और कील डूब जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार फिर से वीडियो पूरा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।